सीबीआई ईडी का प्रयोग कर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अदानी जी के हाथों में कर दिया। ऐसा नहीं बोल सकते और वो सब तर्क रखना पड़ेगा। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति संगवान। 24 जनवरी को एक रिपोर्ट आती है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, जिसके बाद देश के सबसे बड़े उद्योगपति अडानी ग्रुप में खलबली मच जाती है। खलबली ऐसी कि अभी तक स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। सियासत भरपूर है। कांग्रेस संसदीय कमेटी की जांच को लेकर मांग कर रही है। सदन की कार्यवाही चल नहीं रही है। आलम ये हो गया है कि अडानी की इस कहानी में केवल नुकसान ही नुकसान नजर आता है। चर्चा इसी को लेकर करेंगे, कब तक ये गतिरोध खत्म होगा और अडानी की क्या है पूरी कहानी। पहले रिपोर्ट आप देखें। बात चाहे देश की हो या विदेश की, हर तरफ, हर जगह, हर अखबार, हर चैनल, सोशल मीडिया, नाम गूंज रहा है अडानी का। एक रिपोर्ट ऐसी आई जिसने टॉप रिचेस्ट लोगों की सूची में शामिल अडानी को टॉप की लिस्ट से ही बाहर ही कर दिया। लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। लेकिन हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने शेयर मार्केट के लिए तो कम से कम एक बम का ही काम किया। खलबली मच गई और अडानी का शेयर लगातार नीचे गिरता चला गया। सवाल उठे और उठते ही चले गए। जीवीके पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अडानी जी के हाथों में कर दिया। सियासत का तड़का भी लग गया। आलम यह है कि बजट पेश होने के बाद एक दिन भी सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी। सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर मुखर है। उस समय मीडिया में इसके बारे में चर्चा हुई थी। रूल बदला गया और अडानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। उसके बाद after that India's most strategic profitable airport, Mumbai airport, was taken away by GVK, hijacked by using the agencies. The agencies को सीबीआई ईडी का प्रयोग कर जीवीके पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अडानी जी के हाथों में कर दिया। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया कि एयरपोर्ट्स में आज अडानी जी 24% हिंदुस्तान की एयर ट्रैफिक को अपने एयरपोर्ट से निकालते हैं और 31% एयर फ्रेट उनके एयरपोर्ट्स में से निकलते हैं। सियासी पारा ऐसा चला है कि अडानी ही अडानी नजर आ रहे हैं। सवालों की बौछार है और आरोपों की भरमार है। विपक्ष हमलावर है तो सत्ता पक्ष भी कहां कम है। ऐसा नहीं बोल सकते और वो सब तर्क रखना पड़ेगा। केंद्र से लेकर हरियाणा तक बीजेपी भी मुखर है और विपक्ष को उसी अंदाज में जवाब दे रही है। जो भी मेंबर कुछ भी बात करे विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथेंटिकेट करे। और ये वाइल्ड एलिगेशन अपना एक सोच के आया है, बिना तर्क के ऐसे वाइल्ड एलिगेशन लगा रहे, ये कोई मतलब नहीं है सर। ये ऐसा नहीं बोल सकते और वो सब तर्क रखना पड़ेगा। अगर एलिगेशन लगा रहे हैं तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ आपको रखना पड़ेगा। दे देंगे। आप ऐसे बातें नहीं दे देंगे और ये गंभीरता को समझिए। ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे देंगे। हिंडनबर्ग नाम दुनिया के किसी भी बड़े उद्योगपति के लिए खौफ से कम नहीं है। इस हिंडनबर्ग ने न जाने कितनी नामी गिरामी कंपनियों का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन अडानी अब तक कैसे भी इसे झेल ही रहे हैं। अडानी आज से ही नहीं, जब से केंद्र में सत्ता बदली तब से कांग्रेस के निशाने पर रहे। एक तरफ अडानी का नुकसान तो दूसरी तरफ सदन को चलाने में खर्च होने वाले करोड़ों रुपए भी इस हंगामे की भेंट चढ़ रहे हैं। सवाल यही, कब थमेगा हंगामा और कब निकलेगा समाधान। कि अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में नहीं था, ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज, तो वो इन एयरपोर्ट्स को ले नहीं। चलिए चर्चा हम करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवक्ता कांग्रेस बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। हमारे विशेष संवाददाता सुशील सिंह हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक संजय राय जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। और शुरुआत सुशील आपसे कर लेंगे।
वो इसलिए भी चूंकि देखिए सदन की कार्यवाही हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्रभावित है अडानी मसले को लेकर। आज राहुल गांधी पूरी तरह से आक्रामक नजर आए। क्या क्या सवाल उठाए गए हैं पीएम मोदी पर और भारत सरकार पर? देखिए 1 तारीख को बजट पेश हुआ और बजट पेश होने के बाद ही नेक्स्ट डे से अदानी समूह से संबंधित कई सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा था और 2 तारीख को ही राज्यसभा में नियम 267 के तहत एक नोटिस दिया गया मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा और उन्होंने नोटिस देकर कहा कि अदानी समूह में जिस तरह से LIC का पैसा लगा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लगा है और तमाम ऐसी संस्थाओं के पैसे लगे हैं जो कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में लगे हैं और वो शेयर नीचे जा रहा है, तो इसकी पूरी जांच की जाए और किस तरह से भारतीय सरकार यानी बीजेपी किस तरह से दबाव डालकर इनका फायदा उठाया है और इनके पैसे लगवाए हैं। तो इसको लेकर एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाए और तमाम जांच की जाए कि ये पैसे कैसे लगे और हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट की भी जांच की जाए। साथ ही उन्होंने यह भी ऑप्शन रखा कि इसकी जांच न्यायिक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में एक जांच कमेटी का भी गठन कर दिया जाए और उससे यह जांच हो और इसकी जो डे टू डे की रिपोर्ट है वो जनता को दी जाए, ब्रीफिंग इसकी की जाए। यह डिमांड को लेकर 267 के तहत राज्यसभा में नोटिस दिया था लेकिन सरकार नहीं मानी, जिसके बाद राज्यसभा में हंगामा शुरू हो गया। दूसरी तरफ लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव विपक्ष ने दिया था। करीब 27 दलों के जो विपक्षी लोग हैं, सांसद हैं, उन्होंने स्थगन प्रस्ताव देकर, चूंकि अमूमन 1 तारीख को जब राष्ट्रपति का अभिभाषण 31 को बजट सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ तो बजट पेश होने के बाद नियम के मुताबिक थैंक्स प्रस्ताव होता है, धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के अभिभाषण पे होता है, लेकिन उससे पहले स्थगन देकर विपक्षी सांसदों ने स्थगन प्रस्ताव दिया और राज्यसभा में 267 का दिया जो खारिज कर दिया गया और सरकार नहीं मान रही थी, जिसके बाद कंप्लीट हंगामा रोजाना चल रहा था। आज जब शुरू हुई तो राज्यसभा की कार्रवाई आज भी हमने देखा कि शुरू में स्थगित कर दी गई, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई करीब 11 बजे शुरू हुई। बीजेपी के तरफ से सीपी जोशी हैं, राजस्थान चित्तौड़गढ़ से सांसद, उन्होंने अपना राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पे बोला। उसके बाद दूसरे होशंगाबाद से, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से सांसद हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। फिर राहुल गांधी की बारी और राहुल गांधी ने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने सबसे ज्यादा, चूंकि बात धन्यवाद ज्ञापन पर था, लेकिन उन्होंने शुरुआत अदानी समूह के उसी हिंडनबर्ग रिपोर्ट से शुरू की जिसको लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है और उस पर उन्होंने बोलना शुरू किया और कई आरोप लगाए। साथ ही देखिए ज्योति, उन्होंने अपना अनुभव भी साझा किया कि यात्रा के दौरान जब वो कश्मीर पहुंचे तो अग्निवीर को लेकर लोग क्या कह रहे थे कि उनकी पेंशन खत्म हो गई, देश का माहौल क्या है। अजीत डोभाल, आरएसएस और अदानी, इन सब पे हमला बोला और कई सवाल भी पूछे। प्रधानमंत्री से 5 सवाल उन्होंने किया कि वो रिश्ता क्या है वो बताएं, कितनी बार वो गए हैं वो बताएं और 2014 में भारतीय विश्व के बिजनेसमैनों की रैंकिंग में 609 स्थान पर थे अदानी, आखिर दूसरे स्थान पर 2022 में कैसे आ गए। ये तमाम सवाल उन्होंने पूछा। इस पर जोरदार हंगामा भी हुआ। पक्ष के तरफ से रविशंकर प्रसाद ने भी आरोप लगाया कि जो पोस्टर वो दिखा रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, वो प्रधानमंत्री पर आरोप है और वो नियम 253 के तहत जायज नहीं है, इसको हटाया जाए, संसद की कार्यवाही से हटाई जाए। यह कहा। किरण रिजिजू का बयान आया कि इस पर प्रधानमंत्री पर जो आरोप लगे हैं इसका साक्ष्य पेश करना आवश्यक है और तमाम, नित्यानंद राय ने भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी लक्ष्य से हटकर बात कर रहे हैं, आज मुद्दा कुछ और है, बात कुछ और कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान वो लगातार आरोप लगाते रहे और पूरे भाषण के दौरान जो कुछ सरकार पर कहा, निश्चित तौर पर सरकार से अब पूरे देश यह कहीं जवाब की उम्मीद जरूर कर रहा है। अच्छा सुशील, देखिए अडानी को लेकर तो राहुल बहुत पहले से ही हमलावर रहे हैं, पीएम मोदी पर भी और केंद्र सरकार पर भी। अब चूंकि देखिए इसी साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव के, अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं, अडानी ग्रुप का मुद्दा या फिर जो पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का मुद्दा, कैसे कहीं ना कहीं कांग्रेस चुनावी मुद्दा भी बनाने वाली है। देखिए, लेकिन ज्योति एक चीज समझना यहाँ जरूरी होगा, जब आप कांग्रेस सरकार की देखें कार्य क्रियाकलापों को तो वहां आप डालमिया का नाम जरूर देख सकते हैं कि किस तरह से उनको भी सरकारें फायदा पहुंचाई हैं और कई ऐसे हैं, मैं देख भी रहा था और ये भारतीय जनता पार्टी के कई जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस बात को उठा भी रहे हैं कि अमूमन जब सरकार होती है तो कहीं ना कहीं सरकार ऐसे पूंजीपतियों को जरूर अपलिफ्ट करती है, उन्हें फायदा पहुंचाए या कहीं ना कहीं उनको मजबूत करने की कोशिश करती है। लेकिन जो आज
राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, चूंकि कई हम ये कहें कि पिछले काफी समय से राहुल गांधी के निशाने पर अंबानी और अडानी हैं, और आज जो आरोप उन्होंने लगाया था, और एक और ज्योति देखने वाली बात है कि उन्होंने पोस्टर शेयर किए संसद भवन में, लोकसभा में बोलते समय उन्होंने पोस्टर दिखाए कि किस तरह से पहले मोदी जी अडानी के प्लेन से जाते थे, प्राइवेट प्लेन से जाते थे, और आज मोदी जी के साथ अडानी जाते हैं, और जहां भी जाते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया का जिक्र हो, बांग्लादेश का जिक्र हो, जहां जाते हैं फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। साथ ही उन्होंने रक्षा क्षेत्र की बात की, एयरपोर्ट क्षेत्र की बात की कि ये तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जब किसी को काम दिया जाता है तो उस विभाग से संबंधित जानकारी उस शख्स को होनी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जो अडानी के पास इसका अनुभव ही नहीं है रक्षा क्षेत्र में काम करने के लिए या फिर एयरपोर्ट क्षेत्र में काम करने के लिए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने कानूनों में बदलाव कर, नियमों में बदलाव कर उनको दिया गया। तो ये आरोप तमाम आरोप है, और निश्चित तौर पर इस आरोप के बाद अब उम्मीद है कि क्या विपक्ष की तरफ से इसका क्या कुछ बयान बदलाव दिया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुशील, विस्तार से आपने बताया और समझाया कि आज सदन में क्या हुआ और किस तरह से ये मुद्दा आने वाले दिनों में भी गरमाने वाला है। बजरंग दास जी, अडानी ग्रुप को लेकर और जो पूरा मसला चल रहा है उसे लेकर जो जो आरोप लगाए गए, अब कहा तो ये जा रहा है बीजेपी की ओर से कि इस तरह से केवल हवाई आरोप ना लगाए जाएं, और जब सदन में बात करते हैं राहुल तो जिम्मेदारी से बात करें, उसके सबूत दिए जाएं, साक्ष्य दिए जाएं। यूपी सरकार को सबूत की जरूरत है ज्योति जी। पूरा विश्व देख रहा है किस प्रकार अडानी ग्रुप ने मार्केटिंग करके जो 15 रुपए की चीज थी उसकी वैल्यूएशन बढ़ाकर 100 रुपए दिखाकर शेयर मार्केट में डालकर जनता का करोड़ों अरबों रुपए अपने व्यापार में लगवाया। यहां तक कि एसबीआई ने उसको फाइनेंस किया। एलआईसी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने भी अडानी ग्रुप के यहां पूंजी निवेश किया। आपके सामने अमेरिकन कंपनी ने खुले तौर पर उन पर आरोप लगाए, 88 सवाल उनके ऊपर दाबे, मगर एक सवाल का भी सही जवाब अडानी ग्रुप नहीं दे सका। 2013 के अंदर अडानी ग्रुप विश्व के 609वें स्थान के ऊपर था, और 2022 के अंदर मोदी साहब के आशीर्वाद से और दोस्ती से विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। 2013 के अंदर हिंदुस्तान के अंदर 22वें स्थान पर था, और 2022 में ये व्यक्ति अपने देश के अंदर पहले नंबर स्थान पर पहुंच गया। आप ये देखिए, मतलब जो आदमी इनकी अगर पैसे की ग्रोथ देखोगे, इनके पास 2013 के अंदर 51,573 करोड़ रुपए हुआ करते, 2022 में 19,20,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। इसका मतलब 38 गुना पैसा ईमानदारी से आदमी 8 साल के अंदर इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर सकता। आप भी समझते हो, ये सारा सरकार का आशीर्वाद, सरकार ने सारी सरकारी संपत्ति दी, सारा डंगा इनको देने का काम कर दिया। एयरपोर्ट लो, सड़क लो, जो चीज है वो आप लो, और सारा इंडिया का व्यापार पर कब्जा बड़ी बड़ी कंपनियां करवा दिया। नंबर 1 के ऊपर वह कंपनी अडानी की कंपनी है। राहुल जी की बात नहीं, राहुल जी तो आज सवाल पूछ रहे, राहुल जी तो हमेशा बोलते आ रहे इनके ऊपर। पूरा देश का विपक्ष पूछ रहा है, पूरे देश की जनता पूछ रही है, भाई हमारे पूंजी निवेश हमने किया है, ये फ्रॉड कंपनी की जांच होनी चाहिए। भाई सरकार जांच से क्यों भाग रही है, यह समझ में नहीं आती। जांच, सरकार जांच की मांग की है, कोई गलत बात तो नहीं है। जो आरोप लगाए ठीक है, चर्चा में आगे बढ़ेंगे, उसकी जांच कर ले, अगर वो दोषी नहीं है तो ठीक है। कांग्रेस पहले भी इस मुद्दे को उठाती रही है, अब चूंकि रिपोर्ट आ गई है तो सीधे पीएम पर हमलावर है कांग्रेस। रजत जी, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए ज्योति जी, जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई का पैसा जो है वो अडानी जी को दिया गया। अगर
आप सीधी सीधी बात करें तो LIC जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है। और SBI में जो सबसे ज्यादा शेयर्स हैं वो LIC ने ही लिए हुए हैं। और LIC के बाद जो SBI है, SBI में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो नेशनल बैंक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे ज्यादा स्टेक है। तो यानी अगर ये जो 10 लाख करोड़ रुपए की जो संपत्ति अडानी जी की गायब हुई है, संपत्ति में जो नुकसान हुआ है, वो नुकसान आने वाले समय में SBI के अंदर जो जनता का पैसा है, उसके बाद PNB से भी लोन लिया गया, बैंक ऑफ बड़ौदा से भी लोन लिया गया, PNB में भी गवर्नमेंट का नेशनल बैंक है ये। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा, ये तो सरकार ही बताएगी कि NPS जो हम बार बार ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन स्कीम की बात करते हैं, भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पे आके कहते हैं मार्केट में पैसा लगा दिया हमने। तो चलो उसमें गवर्नमेंट का भी कंपोनेंट लगता है, और जो क्योंकि आप पेंशन नहीं देते हो तो तनख्वाह से भी पैसे कटते हैं, लेकिन वो पैसा उसी का ही है जो कर्मचारी है। गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि गवर्नमेंट का पैसा है, वो पैसा सारा उसी का है। तो NPS का कितना पैसा जो है वो पेंशन स्कीम का आपने लगाया है, और सरकारी कई बॉन्ड होते हैं, प्रोविडेंट फंड वगैरह, तो अदानी के ऊपर ऐसा क्या दाव खेला गया? अदानी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 2014 में जिस व्यक्ति के पास मात्र नहीं कहूंगा, ये मात्र तो ओनली तो नहीं लग सकता इसके आगे, लेकिन चलो 2014 में 37,000 करोड़ थे जो भाजपा सरकार आने से पहले। 2020 में 2.5 लाख करोड़ थे। ऐसा क्या हो गया? मतलब अंबानी जी तो चलो, हम अंबानी को कंपेयर ही नहीं कर सकते अडानी से, क्योंकि अंबानी शुरू से बिजनेस करते हैं, हमें पता है, पब्लिक डोमेन में है, अभी इनके जियो है, रिलायंस के मॉल हैं और अलग अलग बिजनेस हैं। लेकिन आप ये कैसे कोई पचा सकता है कि 2 साल के अंदर उस व्यक्ति की जो वो वैल्यूएशन है, जो पैसा है, वो 11 लाख करोड़ से ऊपर हो गया? ऐसा कौन सा बिजनेस है? मतलब दुनिया जानना चाहती है, कौन डाइजेस्ट कर सकता है कि 2 साल में 2-2.5 लाख करोड़ का 11 लाख करोड़ से भी ऊपर हो गया? वो पैसा किसका है, कहां से आया वो पैसा? ये जवाब तो देना पड़ेगा ना। और वो दुनिया के, चलो पहले हिंदुस्तान के कोरोना काल में वो रिचेस्ट बन गए, अंबानी जी को पीछे छोड़ दिया, जो सदियों से बहुत सारे बिजनेस में है। इनका तो किसी को पता भी नहीं था, बहुत समय पहले बहुत पीछे थी इनकी रैंकिंग। लेकिन ये व्यक्ति जो एशिया का रिचेस्ट बन गया, फिर पूरे विश्व का सेकंड रिचेस्ट बन गया, अमेज़न वाले को भी पीछे छोड़ने को आ गया, मतलब हद हो गई। और वो व्यक्ति हिंदुस्तान के टॉप 15 जो अपना कर देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, उनकी लिस्ट में इनका नाम नहीं है। बार बार ये कहते हैं टैक्स द रिच, टैक्स द रिच, सारी दुनिया में बोलते रहते हैं। जब किसानों की बात हो कर्ज माफ करने की, भाई आपने अपने पूंजीपति दोस्तों का 10,70,000 करोड़ जो है वो माफ कर दिया, बट्टे खाते में डाल दिया, उसका कोई हिसाब नहीं। किसानों के लिए ये माफ नहीं कर सकते। लेकिन वो व्यक्ति जो है, ठीक है, वो उससे आप टैक्स क्यों नहीं लेते हो? यानी ये तो सेव द कल्प्रिट्स हो गया। अब आप ये बताइए कि भाजपा, चलो भाजपा भी डिफेंड कर रही है, RSS भी डिफेंड कर रही है, किस वजह से? आपको मतलब आपको क्या आपत्ति क्या है? JPC जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, सारा विपक्ष होता है उसके अंदर, कोई अकेला एक व्यक्ति नहीं होता, पूरा विपक्ष होएगा। अगर चलिए आगे अभी चर्चा में बढ़ी रजत जी, हालांकि JPC को लेकर भी विपक्ष एकजुट नहीं है। दिक्कत क्या है जी? ठीक है, विपक्ष क्यों एकजुट है? संजय जी, विपक्ष अगर ठीक है संजय जी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, उसके बाद बहुत बड़ी गिरावट देखी जाती है अडानी के शेयर्स में। हालांकि आज की बात करें, आज थोड़ा कमबैक जरूर किया है, लेकिन सीधे सीधे PM पर हमला बोलना, या बीजेपी को कितना चंदा दिया गया, कितनी बार विदेशी दौरों पर अडानी साथ गए के PM के, इस तरह के आरोप लगाए जाना कांग्रेस की ओर से, राहुल की ओर से, ये कितने सही आप मानते हैं? देखिए, आरोप तो ये अंदेशा पहले से ही राहुल गांधी करते आ रहे थे कि इस तरीके का काम होगा, क्योंकि उनके सामने एक नीरव मोदी का मामला था, विजय माल्या का मामला था, जिन लोगों के पास जब सरकार मेहरबान हुई तो उन लोगों ने जितना लोन लेना था, जितना कुछ करना था, उन लोगों ने किया, उसके बाद निकल गए देश छोड़ के। और वही चीज हुआ इसके साथ कि अभी ये देश छोड़ के तो नहीं निकले हैं, लेकिन इतने लाखों करोड़ रुपए का जो ये शेयर मार्केट में जो डाउन आया है, डाउनफॉल आया है, जिसकी वजह से हमारी
टोटल मुद्रा स्थिति में फर्क पड़ेगा और जिससे हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था में फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे विदेशी साख भी गिरी है और शेयर मार्केट की जो हालत हुई है वो मिनटों में, जिस तरह हिडनबर्ग की 102 पेज की जो रिपोर्ट आई है उसने पूरी छानबीन करके ही इस चीज को किया होगा। इस चीज पे कई मीडिया चैनलों पर डिस्कशंस बराबर चलते रहे कि इन दो पर ही सरकार क्यों मेहरबान है। कई पत्रकारों को इसके लिए अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है कि जो लोग इस चीज को आवाज उठाते रहे हैं। वही चीज आज ये निकल के आई। अब उन पत्रकारों पर भी बात उठेगी कि वो पत्रकार कहीं उनसे मिले तो नहीं है, उन्होंने कोई इस तरह का काम तो नहीं किया है। लेकिन अब LIC का पैसा लगा है, SBI का पैसा लगा है, मेरा भी कुछ पैसा FD के रूप में पड़ा होगा SBI में, तो उसकी स्थिति क्या होगी। कुछ यूलिप के माध्यम से भी हमने डाला होगा तो उसमें भी हमारा डाउन आया है कि आज का रेट क्या है और कल क्या था, कितनी ऊंचाई पे थे हम लोग, आज बिल्कुल जीरो पे आने की तैयारी में है। तो ये हालत है कि ये मैं अपने को लेकर के बात कर रहा हूँ कि एक हमारे जैसा सामान्य आदमी भी कुछ इन्वेस्ट करता अपने भविष्य के लिए, लेकिन जिस तरीके से केवल 2 लोगों पर विश्वास किया सरकार ने और नतीजा ये निकला कि लाखों करोड़ रुपए की जो मार्केट के अंदर, जो शेयर मार्केट के अंदर जो शेयर गिरा है, शेयर के रेट गिरे हैं, चाहे वो हिडनबर्ग ने किस तरीके से किया, उसके कार्य करने का क्या तरीका था, वो सबके सामने आ चुका। कि वो पहले भी एक अमेरिकन कंपनी पर उसने इस तरह की रिपोर्ट दी थी, वो कंपनी पूरी डूब गई और सरकार ने उस पर जुर्माना वसूला भी है। और वही कार्य क्या केंद्र सरकार करेगी, क्योंकि केंद्र सरकार के ये दोनों लोग चहेते हैं, अडानी भी और अंबानी भी। इसके अलावा बहुत से और भी चहेते हैं, जितने भी आज की तारीख में, मैं क्लियर कहूंगा, आज की तारीख में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, न तो सरकारी नौकरियों पे चल रही है, केवल कॉन्ट्रैक्चुअल काम चल रहा है। जो भी ठेके हो रहे हैं उसमें कहीं न कहीं किसी एक गुजराती व्यक्ति का जरूर नाम आ रहा है। अभी हम ज्यादा दूर नहीं कहेंगे कि हमारे यहाँ सूरजकुंड का मेला चल रहा है, उसके अंदर भी अभी कल एक गुजरात की महिला रो रही थी कि उसको बैठने को जगह नहीं मिली, उसकी कई चीजें वायरल हुई है। और हम ये देखेंगे कि हरियाणा के अंदर भी, उस मेले के अंदर भी टोटल गुजरात के ही कॉन्ट्रैक्टर्स घुसे हुए हैं। तो कहाँ से कहाँ, किस किस जगह से और किस तरीके से गुजरात के व्यापारियों को ये फायदा देने का काम कर रही है सरकार, उस चीज पे नजर रखनी पड़ेगी। आज नहीं कल को ये सरकार चली जाती है, उसके बाद जांच होती है तो एक व्यक्ति भी सामने नहीं आएगा कि ये पैसा कहाँ से रिकवरी होगी, कहाँ से कैसा पैसा मिलेगा। केवल अभी दिखाई दे रहा है बड़े बड़े बातें, वादे कि सरकार काम कर रही है, विकास कर रही है, और कैसे कर रही है ये इस तरीके से आएगा। क्या अडानी साहब के जो केस आया है, एक तो रातों रात में ये इतना ऊंचा पहुंच जाता है, 2013 से लेके आप तक आपकी रिपोर्ट्स में भी दिखाई दिया है और हमारे जो 2 साथियों ने बोला अपनी अपनी रिपोर्ट्स में जो बताया है, जिसके पास, क्योंकि आज सबके पास है ये बातें कि कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है, फिर भी ऊपर सरकार की हथकर्मिता कि आप प्रूफ पेश कीजिए, ये चीज पेश की। हर दिन का अखबार, हर दिन का मीडिया, हर दिन की रिपोर्ट आपके पास है। सरकार क्या अंधी है, क्या बहरी है, क्या उसको दिखता रहेगी क्या नाम है कि इतनी रिपोर्ट क्या है, या सरकार के कहे हुए हैं अपने बार बार झूठ को बोले जाओ, वो सच ठीक है बन सर, जाएगा। आखिरी कमेंट तो वो बजरंग चीजें दास जी होती आपसे, है। आगामी रणनीति क्या होगी आप लोगों की? एक बात और कह दूं मैडम जी संजय ज्योति जी, 10 सेकंड एक बात होती है कि जैसे पेंशन वाली अभी जिक्र आया था कि पेंशन की बात थी, आज बहुत से कर्मचारियों के पेंशन भविष्य निधि खाता के तहत जो आती थी वो बंद कर दी गई है। बहुत से कर्मचारी, आज सैकड़ों कर्मचारी हरियाणा के भी बहुत परेशान है। वहीं पर जिस प्रकार से हर्षद मेहता वाला कांड हुआ था, वही कांड अब ये दोबारा क्या नाम है, ये अडानी ग्रुप ने कर दिखाया। ठीक है, रजत जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत जल्दी? हेलो जी रजत जी बोलिए। हाँ देखिए ज्योति जी, केतन पारेख वाला मामला 99-2000 के समय में वो भी ऐसा ही था, हर्षद मेहता वाला केस हो चुका है। बात ये नहीं है कि, बात ये है कि अडानी जी के ऊपर इतनी मेहरबानी कि अडानी ऑयल है, जो तेल दिया है अडानी को, सीमेंट का दिया है, गैस दी है, आयरन ओर दिया है, कोयला दिया है, स्टील दिया है, बिजली राजस्थान वाली भी आपको पता है सारी प्राइवेट अडानी के पास है, एयरपोर्ट सबको पता है, पोर्ट्स पता है, मुद्रा पोर्ट वगैरह बते, सब पे डिस्कशन हो चुकी है। इतनी मेहरबानी किस वजह से, और वजह क्या है कि अगर सरकार को, अगर एक न्यूट्रल व्यक्ति है तो सरकार को तो अभी तक जेपीसी गठित कर देनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी दे देनी चाहिए। इसमें सरकार को रिलक्टेंट क्यों है इतनी, और आरएसएस क्यों डिफेंड करने आ रही है? सरकार को डिफेंड करना ही नहीं चाहिए।
अगर दूध का दूध पानी का पानी करना है पूरा, आप बात विपक्ष की नहीं है कि आप देखिए विपक्ष चाह रहा है कि चर्चा हो, अपना पार्लियामेंट को स्थगित कर adjourn किया जा रहा है, ये भी ठीक नहीं है। ठीक है चर्चा सर, तो आगे विपक्ष अब भी क्या चाहता कुछ होता है लेकिन इस मामले में देखना सरकार होगा। का बजरंग जी आगे समय नहीं चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया और हमने बात की अडानी की कहानी को लेकर। सियासत लगातार जारी है, सड़क से लेकर सदन तक लगातार बवाल देखा जा रहा है। क्या कुछ अंत इस पूरी कहानी का होता है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीआई ईडी का प्रयोग कर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अदानी जी के हाथों में कर दिया। ऐसा नहीं बोल सकते और वो सब तर्क रखना पड़ेगा।